Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Am I visible too? Screen visible है आपको? गुड. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं आज. ठीक है. और रजिस्ट्रेशंस आप लोग अपना क्लास के पहले करा लिया करें, है ना, ताकि क्लास टाइमली स्टार्ट हो पाए. ठीक है. और ओपन रजिस्ट्रेशंस नहीं होंगे तो आपको अप्रूवल लेकर ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, है ना. तो क्योंकि अननेसेसरी जूम में कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स, अनवांटेड ग्रुप्स लॉगिन कर जाते हैं और क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, जो आपसे पहले वाले सेशन में आज हुआ था. इसलिए हमने थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है लॉगिन का प्रोसीजर. तब आप लोग प्रॉपरली रजिस्टर करके ही लॉगिन कर पाएंगे. कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में टीम से ज़रूर कम्युनिकेट कर लें. ओके एवरीवन. ठीक है. चलिए तो आप स्टार्ट करते हैं. आज जहाँ लास्ट लेक्चर में मैंने छोड़ा था वहाँ से कर रहे हैं आज कंटिन्यू. तो हमने जेडीके जेआरई का आपस में रिलेशन पढ़ लिया था. ये भी पढ़ लिया था कि एज अ डेवलपर आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा. एज अ डेवलपर आप मशीन पे क्या डाउनलोड करेंगे? जेडीके, जेआरई, जेवीएम. वेरी गुड. आप डाउनलोड करेंगे जेडीके और जेडीके के साथ आपको कंप्लीट किट मिलेगा इंक्लूडिंग जेआरई एंड जेवीएम. ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं. अब कुछ क्विज जो आपके लास्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स को और क्लैरिफाई करेगी और फिर आगे बढ़ते हैं. जावा इंस्टॉल करते हैं और हमारा पहला जावा प्रोग्राम बनाने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं. बताइए यस और नो. क्या अगर मेरे पास जेआरई है, सिर्फ जेआरई है, तो मैं जावा एप्लीकेशन कंपाइल कर सकता हूं? कैन आई कंपाइल अ जावा एप्लीकेशन इफ आई जस्ट हैव अ जेआरई? यस और नो? एब्सोल्युटली नो. या तो क्लास मिस हो गई है और या क्लास समझ में नहीं आई है जो लोग यस कह रहे हैं. जेआरई के अंदर गौर कीजिए, कंपाइलर नहीं होता है. ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे डायग्राम. जेआरई डजंट हैज एनी काइंड ऑफ कंपाइलर. जेआरई से सिर्फ एप्लीकेशन को आप रन कर सकते हैं. JRE only provides the support of running your Java application. कंपाइलेशन करना है तो ये टूल चाहिए. दिस इज जावा कंपाइलर. और डायग्राम क्या बता रहा है आपको? जावा कंपाइलर किसका पार्ट है? जेआरई का पार्ट है. जावा कंपाइलर जेआरई का पार्ट है? नो, इट बिलोंग्स टू जेडीके. So the answer to the question is no. We cannot compile a Java application if we just have a JRE, because JRE can only be used to run a Java application. उसके पास जावा सी नाम का टूल नहीं होता है जिससे जावा एप्लीकेशंस होती हैं कंपाइल. एम आई क्लियर एवरीवन? गुड. बताइए वो कौन सा कंपोनेंट है जो कंपाइलर देता है, डीबगर देगा और एज वेल एज आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कराएगा? वो जेवीएम है, वो जेडीके है, वो जेआईटी है कि वो जेआरई है? वेरी गुड. अगर सारी चीजें चाहिए आपको अपने एप्लीकेशन में, कंपाइलर भी चाहिए, जेवीएम भी चाहिए, जेआरई भी चाहिए, लाइब्रेरीज भी चाहिए, डीबगिंग की फैसिलिटी भी चाहिए, तो वो आपको सपोर्ट मिलेगा बाय द नेम ऑफ जेडीके. दैट इज जावा डेवलपमेंट किट. फाइन. नेक्स्ट. जावा का वो कौन सा कंपोनेंट है जो बाइट कोड को मशीन डिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट करता है? जेवीएम ये काम करता है, जेडीके ये काम करता है, जेट ये काम करता है कि ये काम जेआरई करता है? वेरी गुड. दिस टास्क इज परफॉर्म बाय जावा वर्चुअल मशीन. जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना. ओके. कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी मदद से हम जावा एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं? अगर मुझे सिर्फ एप्लीकेशन रन करनी है तो मेरे मशीन पे क्या होना चाहिए? डू आई नीड अ जेवीएम, डू आई नीड अ जेडीके, जेआरई और जेआईटी? I need a JRE. JRE will give me two important components. What are those? JRE will give me two important components. What are those? Fatafat. Number one is Java libraries, right? And number two is JVM. Okay? Yes, runtime libraries
एंड JVM, दे बोथ आर अ पार्ट ऑफ JRE, और इतनी की ही जरूरत है एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? शैल आई प्रोसीड? ठीक, चलिए अब आपको बताता हूं मैं आप अपने सिस्टम पे जावा इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए स्लाइड में लिंक शेयर्ड है, आप गूगल पे आइए, ये लिंक पेस्ट करिए और माइग्रेट करिए ओरेकल के जावा डाउनलोड पेज तक। ठीक है, नोटिस कीजिए आपके सामने ये विंडो खुलेगी। लिंक एक बार फिर आप अच्छे से देख लीजिए, लिंक मैं नोटपैड में भी दिखा दे रहा हूं, आप चाहें तो इस लिंक का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि स्लाइड शेयर करने में थोड़ा समय लगे, तो कम से कम आपको वेट ना करना पड़े जावा के इंस्टॉलेशन का। दिस इज द लिंक जिसके थ्रू आप जावा को कर सकते हैं इंस्टॉल। लिंक ले लिया आपने? ओके, ठीक है, अब आगे सुनिए। अब इस लिंक पे आने के बाद आपके सामने जावा डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक, एज एक्सपेक्टेड आप जेडीके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जेडीके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने जावा के वर्जन्स आएंगे जो डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जावा ने अपने वर्जन 9 ऑनवर्ड्स, कौन सा वर्जन बोल रहा हूं मैं, कौन सा वर्जन बोल रहा हूं, वर्जन 9 ऑनवर्ड्स 32 बिट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। 32 बिट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो आज 2020 में जावा का 14 वर्जन जो है, बल्कि ये तो कहानी 9 से ही शुरू हो गई थी, जावा 9 ऑनवर्ड्स जावा सिर्फ 64 बिट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आप जावा यूज नहीं कर सकते, या फिर आपको जावा का वर्जन 8 डाउनलोड करना पड़ेगा। दोबारा मेरी बात गौर से सुनिएगा, जावा ने वर्जन 9 ऑनवर्ड्स 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। इसलिए आप इस डाउनलोड पेज पे अगर ध्यान से देखें तो आपको एक नोटिस में चीज आएगी, ये जितने भी जेडीके के डाउनलोड्स हैं ये सारे के सारे गौर करिए 64 बिट वर्जन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप नोटिस कर पा रहे हैं इस बात को? सब में चेक करिए, आपको लिखा हुआ मिलेगा X64, और जो 32 बिट सपोर्ट करेगा उसमें लिखा हुआ मिलेगा X86। जो 32 बिट सपोर्ट करता है वो X86 होता है। अगर आपको लग रहा है सर ये 86 क्या है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं 8086। तो जो 32 बिट आर्किटेक्चर होता है वो 8086 आर्किटेक्चर को बिलोंग करता है, 32 बिट प्लेटफॉर्म। और जो 64 बिट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जावा फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अब सिर्फ इन्हीं को सपोर्ट करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोई भी हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे मैक हो, चाहे विंडोज हो, आप जावा का 14 वर्जन नहीं यूज कर पाएंगे इफ यू आर रनिंग अ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको आता है ये चेक करना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वर्जन है, 32 बिट के 64 बिट है, कराया आपने? चलिए आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं तो कभी आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा। चेक कीजिए, अपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिए, राइट डेस्कटॉप पे जो कंप्यूटर का आइकन है राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी, और इस विंडो को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का वर्जन है। जैसे मेरा वाला कितने बिट का है, माई ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑफ 64 बिट। तो पहली चीज जो आपको बदलनी पड़ेगी, अगर आप अपने सिस्टम पे जावा का वर्जन 14 यूज करना चाहते हैं, इनफैक्ट वर्जन 9 ऑनवर्ड्स कोई भी वर्जन यूज करना चाहते हैं, यू शुड हैव अ 64 बिट प्लेटफॉर्म। अनफॉर्चुनेटली जावा ने वर्जन 8 के बाद से 32 बिट सिस्टम्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। ओके, हालांकि अगर आप जावा 8 भी यूज करते हैं तो आपको इनिशियल लेक्चर्स में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। लेटर पार्ट में आप वो चीजें पढ़ेंगे जो जावा के नए वर्जन्स में आई है। बाकी मेजर चेंज जो जावा में आया था वो जावा 8 और जावा 11 में आया था। सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मेजर चेंज जो जावा में आया था, मेजर चेंज समझ रहे हैं, मेजर चेंज समझ रहे हैं, नए फीचर्स का आना, नए फीचर्स का आना। तो जावा में जो नए फीचर्स आए, बल्क ऑफ न्यू फीचर्स जो आए वो आए 8 और 11 में। 12, 13, 14 में भी नए फीचर्स आए लेकिन वो बहुत थोड़े थोड़े हैं। जो मेजॉरिटी जावा ने अपने आप को इंप्रूव कराए, अपग्रेड कराए, वो जावा 8 के टाइम पे करा था और जावा 11 के टाइम पे करा था।
ठीक है, एवरीवन इज क्लियर विद दिस? सब समझ पा रहे हैं मेरी बात? ओके, तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका सिस्टम 64 बिट का होना चाहिए। अब इसके बाद जब आप इस पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करना है आपको? इफ यू आर अ विंडोज यूजर तो आप समझ पा रहे होंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, ये वाला आपको डाउनलोड करना है, दैट इज JDK 14.01 अंडरस्कोर विंडोज X64। ये आपको डाउनलोड करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट करने को कहा जाएगा, और अगर आप लॉग्ड इन नहीं हैं तो आपको लॉग इन करने को कहेगा ओरेकल का ये वर्जन। ओरेकल की साइट आपसे लॉग इन मांगेगी, परेशान मत होइएगा। अपना अकाउंट आपने अगर ओरेकल पे नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। बट ओरेकल अब लॉग इन करके आपको अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने देती है। आज से कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। जावा 8 और जावा 11 में, जावा 8 के अंदर लैम्डास नाम का कॉन्सेप्ट आया है, और जावा 11 ने अपने आप को कलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपग्रेड करा है। अब ये चीजें अगर पढ़ी होंगी तो आप समझ पा रहे होंगे, नहीं तो अभी इग्नोर कर दीजिए इसको। ये काफी आगे की चीजें हैं जो आप आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। ओके, बस एक टॉपिक का नाम याद रख लीजिए, जावा 8 ने लैम्डास नाम का एक टॉपिक दिया है, जो जावा में एक रेवोल्यूशनरी टॉपिक है। बिल्कुल वैसे जैसे पाइथन के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशंस होती हैं, ऐसे जावा ने भी ये लैम्डा एक्सप्रेशंस को सपोर्ट करना जावा वर्जन 8 से शुरू करा था, और जावा वर्जन 11 से जावा ने अपने एक और टॉपिक को एनहांस करा था जिसका नाम कलेक्शंस है। बट ये सारी बातें कोई मतलब नहीं रखती हैं अभी के लिए, क्योंकि यू ऑल आर बिगनर्स। आपने अभी जावा का जे भी नहीं पढ़ा है, तो इट डजंट मैटर कि मैं कोई भी टॉपिक का नाम लूंगा, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। बट अगर करा होगा तो जरूर आपके नोटिस में मैं डाल दूं, जावा 8 में लैम्डास जैसे नए टॉपिक्स आए, और जावा 11 में कलेक्शंस के फीचर्स को जावा ने एनहांस कराया। ओके, चलिए अब आगे की बात सुनिए। अब जैसे ही आप इस जेडीके पे क्लिक करेंगे आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट करने को कहा जाएगा। वो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। आपको इस चेकबॉक्स को ऑन करना है और इस ग्रीन वाले बटन को क्लिक करना है। जैसे ही इस ग्रीन वाले बटन को क्लिक करेंगे, अगर आप लॉग्ड इन नहीं होंगे तो आपसे लॉग इन करने को कहा जाएगा। लॉग इन का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। मैं क्योंकि लॉग्ड इन हूं इसलिए मेरे सामने लॉग इन का ऑप्शन नहीं आएगा। गौर करिए, इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में आपसे कहा जाएगा आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दें। और अगर आपका ओरेकल अकाउंट नहीं बना हुआ है, आपने अभी तक ओरेकल पे कभी कोई डाउनलोड नहीं करा है, आपने कभी रजिस्टर नहीं करा है, तो नीचे आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा होगा। आपको इस पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करके फिर लॉग इन करके डाउनलोड करना होगा। एम आई क्लियर विद दिस? सब लोग समझ पा रहे हैं, है ना? लॉग इन करना बहुत सिंपल है। आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी पूछी जाएंगी, आपका नाम, आपका प्रोफेशन, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किस पोस्ट पे हैं, क्या है, बहुत बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, कोई सैलरी नहीं पूछेगा आपसे, कोई स्टूडेंट है तो आपसे आपके एकेडमिक्स नहीं पूछेगा, तो ये भी मत परेशानी होगी परसेंटेज पूछ ली तो नहीं पूछेगा। आपसे जस्ट जनरल डिटेल्स आपसे ली जाएंगी, और वो डिटेल्स आप दे देंगे तो आपका अकाउंट ओरेकल के सर्वर पे क्रिएट हो जाएगा। और जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस अकाउंट की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी आगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप अपने करियर में यूज करेंगे जो आपको ओरेकल से डाउनलोड करने पड़ेंगे। क्लियर आ रहा है समझ सबको? आगे बढ़ूं मैं? ओके, अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सिस्टम पे जावा का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स रेदर आई शुड से, नॉट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आपके सिस्टम पे जावा का सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। कैसा दिखेगा वो सेटअप, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। हैव अ लुक। ठीक है, जावा इंस्टॉल हो गई कि अभी डाउनलोड हुई है? बस क्या लग रहा है, इंस्टॉल हो गई कि सिर्फ डाउनलोड हुई है? वेरी गुड, जावा अभी सिर्फ आपके सिस्टम पे डाउनलोड हुई है, अभी जावा इंस्टॉल नहीं हुई है। ओके, अब नोटिस करिए ये जावा का सेटअप है। आई होप आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है? दिस इज जावा सेटअप, दिस वन, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये वाला लास्ट वाला जावा 14.0.1, ये EXE फाइल है। इसको राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। ठीक है, स्लाइड्स के अंदर मैंने सब कुछ मेंशन करा हुआ है, फिर भी आप प्रैक्टिकली देख लीजिए। इसको सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करना है आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। दिख रहा है? ओके, जावा का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा।
क्या स्क्रीन आएगी इंस्टॉलेशन शुरू होने पर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी मैं नहीं दिखा सकता इंस्टॉलेशन आपको, क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी जावा इंस्टॉल्ड है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो एक्सट्रैक्टिंग इंस्टॉलर करके एक विंडो आएगी, और थोड़ी देर में जावा कंप्लीटली इंस्टॉल होकर आपको मैसेज देगी इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल। मैं फिर आपसे कहूंगा, जावा इज वन ऑफ द इजीएस्ट सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल। बहुत ज्यादा तामझाम जावा के इंस्टॉलेशन में भी नहीं होते हैं, राइट? तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस सेटअप को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ऑटोमेटिकली जावा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगी और आपको मैसेज मिल जाएगा कि जावा आपके सिस्टम पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। नाउ एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली। जब जावा आपके मशीन पे इंस्टॉल होती है तो याद रखिएगा, जावा बाय डिफॉल्ट जो अपना इंस्टॉलेशन पाथ लेती है वो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम के फोल्डर में जेडीके नाम का फोल्डर क्रिएट करती है। आ रही है बात समझ में सबको? जावा का बाय डिफॉल्ट जो आपके सिस्टम पे लोकेशन होता है, अगर आपने इंस्टॉलेशन के वक्त उसको नहीं बदला है तो जावा ऑलवेज गोज इनटू सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके। दीपक 2 GB मिनिमम 2 GB है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप कम से कम 4 GB रखें। ओके दीपक, आप कम से कम 4 GB रैम रखें, क्योंकि जावा में बहुत सारे नए नए फीचर्स आ गए हैं एंड ड्यू टू दैट रैम का हैवी यूजेज जावा करती है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं आपके प्रोग्राम्स में लैगिंग हो, आप नहीं चाहते हैं आपके प्रोग्राम्स बीच बीच में रुक जाएं, तो मेक श्योर आपका सिस्टम एटलीस्ट 4 GB हो। ओके? और आजकल वैसे भी आपको 4 GB से कम का कोई सिस्टम मिलता नहीं होगा। जनरली 4 GB 8 GB रैम आजकल कॉमन बात है। तो मेक श्योर आप इस सिस्टम को अपना अपग्रेड करके रखें। ओके? तो जावा बाय डिफॉल्ट आपको प्रोग्राम फाइल्स में जावा में जेडी के नाम का फोल्डर बनाकर दिखेगी। तो दीपक आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अगर 2 GB है तो। इतनी गरीबी में नहीं चलेगी जावा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हो गया हमारा जावा का इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ठीक है? अब हमको ये चेक करना होगा कि हमारे सिस्टम पे जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम जावा की लोकेशन को वेरीफाई कर लें, ठीक है? बताइए मेरे सिस्टम पे जावा कहाँ मिलेगी? कहाँ जाऊं चेक करने के लिए कि जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है? गो टू योर सी ड्राइव, विद इन सी ड्राइव गो टू प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम फाइल्स x86 में नहीं जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। गो टू प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स में आपको एक फोल्डर दिखेगा बाय द नेम ऑफ जावा, दिख रहा है? कैन एवरीवन सी दिस फोल्डर? राइट, ये जावा नाम का फोल्डर है। अब मेरे पास जावा के 2 वर्जन्स हैं, मेरे पास जावा के 2 वर्जन्स हैं। ओके, एक जावा का वर्जन 8 है और एक जावा का वर्जन 14 है। आपके पास कितने होंगे? आपके पास कितने होंगे? आपके पास एक ही होगा। मेरे पास इसलिए 2 हैं क्योंकि मैंने कई वर्जन्स यूज करे हैं जावा के अपने सिस्टम पे। तो आपके पास वेरी गुड, अगर आपके पास भी 2 है तो हरीश वेरी गुड, राइट? तो अगर आपने यूज करे होंगे तो आपके पास प्रीवियस वर्जन भी होगा। बट मैं सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, ये मत सोचिएगा सर के यहाँ तो जावा में 2 जेडी के दिखे थे, हम लोग को एक दिख रहा है, आपको एक ही दिखेगा। आपके पास जेडी के 8 नहीं, जेडी के 14 ही डाउनलोड होगा। तो ये है जावा का लेटेस्ट वर्जन जो आपको दिख रहा है बाय द नेम ऑफ जेडी के 14.0.1। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर है? चलिए, अब ये तो हो गया कि जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई है। अब हमें ये वेरीफाई करना है जावा प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब हमें ये वेरीफाई करना है जावा प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इससे पहले कि हम प्रोग्रामिंग करना शुरू करें। तो ये देखने के बाद कि जावा इस लोकेशन पे इंस्टॉल हुई है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। आप जेडीके फोल्डर के अंदर जाएंगे, जेडीके के अंदर आपको बिन नाम का फोल्डर मिलेगा। अगर आपने सी पढ़ी है तो आपने गौर करा होगा, सी में भी बिन नाम का फोल्डर होता है। सी में आपने गौर करा है, सी में भी बिन नाम का फोल्डर होता है ना? ऐसे यहां भी आपको फोल्डर मिलेगा बाय द नेम ऑफ बिन, ठीक है? अब ये जो ऊपर एड्रेस बार में आपको पाथ दिख रहा है, कौन से पाथ की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एवरीवन प्लीज प्ले क्लोज अटेंशन। अगर आप पहली बार ये सारी चीजें सुन रहे हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पाथ, जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट करा है। ये जो पाथ आपको दिख रहा है, इसको आप माउस से सेलेक्ट करके
माउस से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। समझ आ रहा है सबको? ये जो एड्रेस बार में पाथ दिख रहा है, इसको माउस से सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। ओके, अब आइए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के लिए स्टार्ट मेन्यू में लिखते हैं CMD। कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के लिए स्टार्ट मेन्यू में लिखते हैं अपन CMD। CMD लिखने के बाद राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए। ये मैं आपको 2 दिन बाद बताऊंगा। मैं बार बार आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्यों करवा रहा हूं, अभी जो करवा रहा हूं बस उस पर फोकस करिए। क्यों का जवाब जरूर दूंगा 2 लेक्चर्स के बाद, अभी नहीं। अभी जो हो रहा है बस उस पर फोकस करिए। तो मैंने क्या करा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। मैं जावा के बिन फोल्डर तक गया, बिन फोल्डर तक गया मैं जावा के, और बिन फोल्डर तक का पाथ लेना है। मैंने गलती से JDK तक का ले लिया था, JDK तक का नहीं, बिन तक का लेना है। तो ऊपर गौर करिएगा, बिन तक की लोकेशन आनी चाहिए। इस पूरे को राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको स्टार्ट मेन्यू में आकर CMD लिखना है। CMD लिखने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप पहचान रहे हो तो ये वही विंडो है जिसे आप सी में क्या बुलाते हैं, अगर आपने सी पढ़ी हो तो आप इसे सी में बुलाते हैं कंसोल विंडो। तो जिसे आप सी में कंसोल विंडो के नाम से जानते हैं, उसे यहां पर हम लोग बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। उसे हम लोग यहां पर बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। अब यहां आकर आपको लिखना है CD। यहां आकर आपको लिखना है CD। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। सभी लोग गौर से ध्यान दें, ये डॉस का कमांड है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जावा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये डॉस का कमांड है, वेयर CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। क्या आप बता सकते हैं इस समय मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूं? क्या आप बता सकते हैं इस समय मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूं? इस समय मैं C ड्राइव में, विंडोज में, सिस्टम 32 में हूं, राइट। और जावा कहां पर है? अगर ध्यान से लेक्चर सुन और समझ रहे हैं तो बताइए जावा कहां पर है? जावा मेरे मशीन में C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, JDK में, बिन के अंदर है। तो मुझे इस लोकेशन से इस लोकेशन पे आना है, और ये काम हमारे लिए करता है डॉस का कमांड जिसका नाम होता है CD। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? सब लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अब CD लिखिए। CD लिखने के बाद जो आपने पाथ कॉपी करा था, स्पेस देकर, बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं, स्पेस देकर राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर दीजिए। स्पेस दीजिए। कहां स्पेस देना है? कहां स्पेस देना है? CD कमांड के बाद स्पेस देनी है। CD कमांड के बाद स्पेस दीजिए और जो लोकेशन लाए थे वो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। एंटर स्ट्राइक करिए। आप इस समय जावा के बिन फोल्डर के अंदर पहुंच गए होंगे। आप इस समय जावा के बिन फोल्डर में पहुंच गए होंगे। यहां पहुंचकर कमांड लिखना है जावा स्पेस डैश वर्जन, जावा स्पेस हाइफन वर्जन, और एंटर स्ट्राइक कर दीजिए। ठीक, विद इन मिनट्स आपको जावा का वर्जन नंबर दिख जाएगा। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग? कौन सा जावा वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग? 14, है ना। एक बार और आपको प्रोसेस रिपीट करवा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सुनिएगा ध्यान से। जावा इंस्टॉल हो गई। जावा इंस्टॉल होने के बाद आप कंप्यूटर से यानी विंडोज के थ्रू सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में जावा, जावा में JDK में बिन तक जाएं। बिन तक जाने के बाद इसको कर लें आप राइट क्लिक करके कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद आप फिर स्टार्ट मेन्यू में आकर CMD लिखें। CMD लिखने के बाद क्या करना है? CMD लिखने के बाद क्या करना है? जल्दी बताइए। CMD लिखने के बाद राइट क्लिक और करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप आ जाएंगे विंडोज के सिस्टम 32 फोल्डर में। ये कोई और फोल्डर भी आपके यहाँ हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं आप सिस्टम 32 में ही हो, किसी और में भी आपका लॉगिन दिखाया जा सकता है। अब इसके बाद CD लिखना है। CD लिखने के बाद क्या करना है?
CD लिखने के बाद क्या करना है, स्पेस देनी है, स्पेस देकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ये करने के बाद एंटर स्ट्राइक करिए तो आप हो जाएंगे बिन फोल्डर के अंदर लोकेट। ठीक है, सिस्टम 32 से रीलोकेट हो जाएंगे बिन में। यहां आकर लिखना है आपको जावा स्पेस हाइफन और वर्जन। जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे आपको जावा का दिख जाएगा वर्जन नंबर। बिल्कुल सही सुमित, बिन फोल्डर वो फोल्डर है जिसमें जावा के सारे टूल्स हैं। जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने से रन करने तक जितने टूल्स चाहिए सब इसी बिन फोल्डर में अवेलेबल हैं। सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? और ये पूरा प्रोसेस मैंने स्लाइड में लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप स्लाइड को रेफर कर सकते हैं। राइट, ये पूरी स्लाइड्स हैं, स्क्रीनशॉट्स भी मैंने दिए हुए हैं। आप सीधे जावा की लोकेशन पे जाएंगे तो आपको जावा का लोकेशन दिखा दिया जाएगा। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? चलिए बढ़ूं आगे। आ गया जावा इंस्टॉल करना और टेस्ट करना? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को है तो पूछे प्लीज। नो इश्यूज, नो डाउट्स, क्लियर? और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, ग्रुप में करिएगा पोस्ट, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको। नहीं तरुण, अभी आईडी कोई इंस्टॉल नहीं करना, बस मैं अब उसी पे आ रहा हूं। अगला पॉइंट तरुण वही डिस्कस कर रहा हूं मैं। नहीं हरीश, अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोग्राम फाइल में तो स्पेस वैसे भी होती है ना हरीश, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। वो विंडोज का अपना रजिस्टर्ड फोल्डर है। स्पेस की प्रॉब्लम ओरेकल के सॉफ्टवेयर के साथ है, जावा के साथ नहीं है। स्पेस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स जब आप ओरेकल इंस्टॉल करोगे और आपकी लोकेशन में स्पेस होगी, नॉट एट ऑल विद जावा। ओके, शैल आई प्रोसीड? चलिए, तो ये हो गया जावा को इंस्टॉल करना और इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करना। अब जावा इंस्टॉल हो गई है, नाउ वी मूव वन स्टेप फर्दर, और अब हमें बात करनी है जावा में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, प्लीज सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बी वेरी 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 अटेंटिव। चलिए अब बात करते हैं जावा में प्रोग्राम डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जावा में प्रोग्राम्स बनाने के आपके पास दो तरीके होते हैं। There are two ways using which we can write, we can develop, we can compile and run a Java application. पहला तरीका होता है हम जावा का प्रोग्राम नोटपैड से में रहकर टाइप करें, नोटपैड ओपन करके जावा का प्रोग्राम टाइप करें, और जैसे आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर वर्जन चेक करा था वैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट पे आके प्रोग्राम को कंपाइल और रन करें। दोबारा मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका है आप नोटपैड खोलें, नोटपैड में जावा का प्रोग्राम लिखें जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा लिखना, और एक बार नोटपैड में प्रोग्राम लिख लिया उसके बाद उसे सेव करें। कंपाइल और रन करने के लिए आप आए कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट समझ रहे हैं किसको बोल रहा हूं मैं बार बार? राइट, कमांड प्रॉम्प्ट वही ब्लैक कलर वाली विंडो है जहां पे बैठकर हमने अभी वर्जन चेक करा था। ये पहला तरीका होता है। ओके, ये तरीका किसके लिए है? ये तरीका आपके जैसे बिगनर्स के लिए है। अगर आप जिंदगी में पहली बार जावा पढ़ रहे, लाइफ में पहली बार जावा से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको शुरुआत इस तरीके से करनी चाहिए। कौन सा तरीका? नोटपैड में कोड लिखो और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर अपने कोड को कंपाइल और रन करो। ऑफ कोर्स इसमें मेहनत ज्यादा है, ऑफ कोर्स इसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन ये तरीका आपको जावा की हर इंटरनल डिटेल अच्छे से समझा देगा। छोटी छोटी बातें जो जावा के प्रोग्राम से रिलेटेड होती हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप इस तरीके से प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। आप देखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जावा का प्रोग्राम कंपाइल करना सिखाऊंगा। कम से कम मुझे आधा घंटा लगेगा आपको कंपाइलेशन का पूरा प्रोसेस समझाने में, और ये आधा घंटा वर्दी होगा क्योंकि आप पहली बार जावा सीख रहे हैं और इंटरव्यूज में कंपाइलेशन से रिलेटेड ढेर सारे सवाल आते हैं। जब आप जावा में कंफर्टेबल हो जाएंगे, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कोई भी स्टूडेंट अगर पहली बार जावा पढ़ता है तो जावा में एक चैप्टर होता है, आई होप आपने सी में भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एरे। एरे आते आते आप जावा में कंफर्टेबल हो जाएंगे। एरे से पहले क्या क्या पढ़ेंगे? एरे से पहले आप लोग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा,
फिर मैं आपको जावा में इनपुट आउटपुट करना सिखाऊंगा, फिर लूप आएगा, इफ एल्स आएगा और फिर एरे आएगा। एरे तक आते आते आप जावा में इतने मैच्योर हो जाएंगे, इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि उसके बाद मैं आपको पहली बार जावा में प्रोग्रामिंग का दूसरा तरीका बताऊंगा। और जावा में प्रोग्रामिंग का दूसरा तरीका होता है कि हम कोई आईडीई यूज करें जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के कर पाए। जैसे मुझे लगता है सभी लोगों ने सी पढ़ी है, सभी लोगों ने टीसी का नाम भी सुना होगा, सभी लोगों ने कोड ब्लॉक्स का नाम सुना होगा। आपने सुना है इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का नाम, राइट? ये दोनों कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों क्या हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों सी के आईडीई हैं। तो जैसे ये सी के आईडीई हैं, आपको याद होगा अगर आप टीसी में आते हैं तो आप ऑल्ट F9 प्रेस करके कोड को कंपाइल कर लेते हैं ना? अपने कीबोर्ड शॉर्टकट से कोड को कंपाइल कर लेते हैं ना? बिल्कुल ऐसे जावा के आईडीज हैं। जावा के दुनिया में ढेर सारे आईडीज हैं, बट 3 आईडीज बेहद पॉपुलर हैं। नंबर 1 जो 2005 से पॉपुलर है, आईडी का नाम है नेटबीन्स। 2005 से आईडी मार्केट में है एंड इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईडीज ऑफ जावा। अदर देन नेटबीन्स वी हैव सेकंड आईडी हुज नेम इज एक्लिप्स। और अभी हाल ही के दिनों में एक और आईडी जावा का बहुत पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है इंटेलीजे। पूरा नाम है इंटेलीजे आइडिया। फाइन, हम इन आईडीज को यूज करके जब एरे पे पहुंचेंगे तो प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। फाइन, मैं आप लोगों को नेटबीन्स पे काम करना सिखाऊंगा। आप चाहें तो नेटबीन्स की जगह एक्लिप्स या इंटेलीजे आइडिया कोई भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको तीनों पे करना सिखा दूंगा, तीनों आईडीज पे काम करना मैं आपको सिखा दूंगा। बट अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। अभी इसलिए नहीं क्योंकि आप जावा की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हैं और मैं चाहूंगा आप जावा की हर एक चीज को, जावा के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में समझें, क्योंकि आईडीज बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आपसे छुपा लेते हैं। जैसे जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे और आपने अगर पहले दिन से जावा में आईडी पे काम करा होगा तो आपको पता ही नहीं होगा जावा में कोड कंपाइल करने के स्टेप्स क्या होते हैं। इंटरव्यूअर पूछेगा जावा में कोड कंपाइल कैसा होता है, और आपने अगर सिर्फ आईडीज पे काम करा है तो आप वहां बोल के आएंगे जी बटन दबा के होता है। अब सोचिए कोई जवाब हुआ इंटरव्यू में देने वाला, सामने वाला पूछ रहा है कंपाइल कैसे करते हैं तो हम बोल रहे हैं बटन दबा के करते हैं। ठीक, 0 नंबर मिल जाएंगे आपको उसमें। इसलिए बी वेरी क्लियर, मैं आपको इनिशियली आईडी की आदत नहीं डलवाऊंगा। बहुत सारी बुक्स मैंने देखी हैं, बहुत सारे मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हैं जो डे 1 से बच्चों को आईडी पे काम करवाते हैं। आईडी आपको अपाहिज बना देता है, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं हर काम के लिए आईडी पे। ऑफ कोर्स आईडी पे काम करना चाहिए, हम प्रोजेक्ट बिना आईडी के नहीं बना सकते क्योंकि आईडी में इतनी सारी फैसिलिटी होती है कि हमारा काम वो बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, बट नॉट फ्रॉम डे 1। और मैं आपको बता दूं जावा में आईडी का जावा कब लॉन्च हुई थी, जल्दी बताओ? जावा 1996 में लॉन्च हुई थी। अच्छा, मैंने जावा कब पढ़ी होगी आपको क्या लगता है? मैंने जावा कब सीखी होगी? मैंने जावा सीखी थी 2001 में, राइट? 2001 से लेकर 2005 तक, गौर करिएगा, इतने साल तक जावा का कोई आईडी नहीं था, जावा का कोई आईडीई नहीं था। तो ये जो आप फर्स्ट वाला तरीका देख रहे हैं ना, ऐसे ही पूरा जावा का कोर्स मैंने इनिशियल डेज में पढ़ाया था। सब कुछ नोटपैड पे ही करते थे स्टूडेंट्स। 2005 में नेटबीन्स आया, नेटबीन्स जब आया तो धीरे धीरे आईडीज पॉपुलर होने लगे। लेकिन आज भी मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स कम से कम बेसिक पार्ट जावा का विदाउट आईडी कवर करें, उसके बाद मैं आपको माइग्रेट करूंगा टुवर्ड्स आईडी। आई बात समझ में? तो जावा अपनी लॉन्चिंग से यानी 1996 से लेकर 2005 तक 9 साल तक जावा का कोई आईडी नहीं था। इसलिए अपन भी इनिशियली जावा कोर्स के बिल्कुल कोर लेवल पे समझें, और वो नोटपैड से समझाने से अच्छा कोई और तरीका नहीं है। तो विल राइट द प्रोग्राम ऑन नोटपैड, विल कंपाइल इट थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ये सिलसिला? ये सिलसिला चलेगा एरे चैप्टर आने तक। जिस दिन एरे स्टार्ट होगा उसके ठीक पहले मैं आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन दूंगा आईडी यूज कैसे करते हैं। टिल देन आपको कोई आईडी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? आपका डाउट दूर हो गया जो आप पूछ रहे थे आईडी डाउनलोड करना है क्या? अभी नहीं करना है, आईडी डाउनलोड करना है लेकिन कुछ दिनों के बाद, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कहां से डाउनलोड करना है, कौन सा करना है। अपने मन से कुछ मत कर लीजिएगा। तो अभी आपको सिर्फ एक चीज डाउनलोड करनी है,
JDK 14.0.1. That's it. Everyone clear? ठीक है। अरे शैला, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। जावा को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं? अभी डेटाबेस पे कहां पहुंचे हैं अपन? डेटाबेस आपके कोर्स का लास्ट टॉपिक है। आप सोचो क्लास 1 में बच्चा आया है और आप उससे पूछ रहे हो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन क्या होता है, बता पाएगा क्या वो बच्चा? आपको कहां जरूरत पड़ी शैला इस चीज की? कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं क्या आप? तो फिर ये डाउट कैसे आया दिमाग में? किसी ने पूछा आपसे? आपने सीखा है, वेरी गुड। कैसे करा है डेटाबेस से कनेक्ट? फिर आपने क्या यूज करा था? जावा में डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम लोग जावा की एक टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। सुन लीजिए, आपने पूछा है तो। एंड दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज JDBC, where JDBC stands for Java Database Connectivity। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा इस बारे में, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें अभी ये भी नहीं पता होगा कि डेटाबेस क्या होता है। तो जावा की डेटाबेस से कनेक्टिविटी तो दूर की बात है ना? ये बिल्कुल बिगनर लेवल का बैच है, इसलिए लेट मी स्टार्ट एज इफ एवरीवन इज एट द वेरी वेरी फर्स्ट लेवल इन जावा। आप लोगों ने क्या जावा पढ़ी हुई है पहले से? शैला, सुमित, have you all learned Java before? तो फिर आप लोग दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं जब जावा पढ़ी हुई है? तो वेरी गुड, मेनी न्यू फीचर्स हैव अराइव्ड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना? तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो थोड़े से हाई लेवल के हैं ना, तो इस बैच में बच्चों को समझ नहीं आएंगे। तो मैं आपके उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जो बैच के लिए रेलिवेंट है। बाकी आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, ओके? है ना? क्योंकि यहाँ बहुत सारे बिगनर्स हैं। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो पहली बार जावा पढ़ रहे हैं? गिव मी अ यस। कितने स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार जावा पढ़ रहे हैं? वेरी गुड, है ना? इसलिए मैंने कहा था ना मेजॉरिटी बिगनर्स हैं, तो पता ही नहीं चलेगा, उनको लगेगा सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेक्चर बोरिंग हो रहा है। इसलिए मैं उन सवालों के जवाब अब नहीं दूंगा जो थोड़े अबव स्टैंडर्ड हैं, वो मैं आप लोगों को अलग दे दूंगा। आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है? या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, ओके? शैला, सुमित, क्लियर? हाँ सत्यम, पूरा कोर्स ऑनलाइन ही रहेगा, ओके? कोर्स पूरा ऑनलाइन ही रहेगा। ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन ही खत्म होगा, ओके? चलिए आगे बढ़ूं अब। तो समझ में आया सबको? एडवांस जावा इसके बाद होगा सत्यम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने ये तय कर लिया है कि अब आपको नोटपैड पे काम करना है, हाँ सत्यम, इसका ऑनलाइन वाला पार्ट भी एडवांस जावा वाला पार्ट भी ऑनलाइन ही करेंगे हम लोग। वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब ये बैच फिनिशिंग स्टेज पे होगा, तो ऑनलाइन की डिटेल्स आ जाएंगी एडवांस जावा के ऑनलाइन वर्जन की, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं, अगर आपने तय कर लिया है कि आपको जावा नोटपैड पे ही करनी है, तो ये काम आप कैसे करेंगे? तो गौर कीजिए, जावा को नोटपैड पे लिखकर कमांड प्रॉम्प्ट पे ले जाकर चलाने में आपको लेने पड़ेंगे टोटल 3 स्टेप्स। और मुझे नहीं लगता आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है तो आप ये 3 स्टेप्स के बारे में ना जानते हो। हर प्रोग्रामर ये जानता है प्रोग्रामिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, जल्दी बताइए, नंबर वन, सी के स्टूडेंट्स बोले नंबर 1 प्रोग्राम लिखना। नंबर टू उसे कंपाइल करना। नंबर 3 उसे एग्जीक्यूट करना। एवरी प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड नोस कि प्रोग्रामिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है राइटिंग द सोर्स कोड, दूसरा स्टेप होता है कंपाइलिंग द कोड, और तीसरा स्टेप होता है एग्जीक्यूटिंग द कोड। अब आपने अगर जावा के पिछले लेक्चर्स मिस ना करे हो तो उम्मीद करता हूं आपको यह पता होगा
जावा में जब कोड कंपाइल होता है तो दूसरी लैंग्वेजेस की तरह मशीन कोड नहीं बनता, क्या बनता है? जल्दी बताइए। द कंपाइलर जनरेट्स बाइट कोड। तो मैं जावा की इंग्लिश में अगर बोलूं तो मैं कंपाइलेशन के बारे में बोलूंगा, इट्स कन्वर्जन ऑफ सोर्स कोड टू द करस्पॉन्डिंग बाइट कोड। इट्स कन्वर्जन ऑफ सोर्स कोड टू द करस्पॉन्डिंग बाइट कोड। और जावा में जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में आप बोलेंगे एग्जीक्यूट हो रहा है, जावा में हम एक्चुअल में बोलेंगे हमारे प्रोग्राम को इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर रहा है, किससे? किससे? बाइट कोड फॉर्म से मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। तो आप ये भी बोल सकते हैं कंपाइलेशन इन जावा इज कन्वर्जन ऑफ सोर्स कोड टू बाइट कोड, एग्जीक्यूशन इन जावा इज कन्वर्जन ऑफ बाइट कोड टू मशीन डिपेंडेंट फॉर्मेट। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, अब इसमें से कौन सा वाला काम नोटपैड पे होगा? इसमें कौन सा वाला काम नोटपैड पे होगा? वेरी गुड। ये जो पहला काम आपको दिख रहा है, दिस विल बी डन ऑन नोटपैड। फाइन। और जो अगले दो काम आपको दिख रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड, दे विल बी डन वाया कमांड प्रॉम्प्ट। बताइए, पूरी कहानी समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, दीज आर 3 मेजर स्टेप्स। अब जावा में प्रोग्राम लिखना और उस पूरे प्रोग्राम को ट्रेस करना कम से कम 40-45 मिनट्स का काम है। तो आज मैं नहीं कर रहा हूं इसको स्टार्ट, ये मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मेक श्योर आप लेटेस्ट 6:35 तक प्लीज लॉग इन कर जाइएगा, है ना, ताकि हमें पूरा लेक्चर मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं बीच में पढ़ा के छोड़ दूं, फिर अगले दिन आपको पढ़ाऊं तो आप भूल भाल जाएं। एक ही दिन में पूरे प्रोग्राम को हमें समझना पड़ेगा और तभी समझ आएगा वो। तो नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी क्रूशियल। मेक श्योर 6:35 तक आप सब लॉग इन कर जाएं। 2 दिन आपके पास है, कोई दिक्कत जा रही है तो टीम से कम्युनिकेट कर लें कि आप लोगों को आज लॉग इन करने में दिक्कत क्यों हो रही थी। ओके एवरीवन, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड करके वेरीफाई करके इंस्टॉल करके जावा मंडे आइएगा। हाँ दीपेश, आप बात कर लो, दीपक बात कर लो, आप टीम से जूम में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी हो रहा है तो आप बात कर लो, ठीक है? तो अमन मुझे कर दिया करो, आप मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं बोल दूंगा उन लोगों को बात करने को, कोई दिक्कत हो तो। रोली संडे लूंगा लेकिन अभी नहीं, पहले आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, फिर मैं क्लासेस बढ़ाऊंगा। अभी एक आध प्रोग्राम तो कर लें अपन। मेरा नंबर नहीं है? अच्छा, तो मेरा नंबर आप टीम से ले लीजिएगा, ग्रुप में मिल जाएगा आपको। इससे पहले पार्थ मेरे ख्याल से 3 या 4 लेक्चर हुए, उनके वीडियोस ग्रुप में शेयर्ड हैं, यूट्यूब पे भी शेयर्ड है, आज मैं फिर शेयर करवा दूंगा। यस दीपक, सी का प्रोग्राम बिना आईडी के कर सकते हैं, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा सी में प्रोग्राम कंपाइल करने का कमांड क्या होता है, वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर कैसे लिखते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सी का प्रोग्राम बिना आईडी के। ओके दीपक, और आप कोई लिनक्स यूज करता तो आप उससे पूछना, लिनक्स के जितने भी लोग सी पढ़ते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर्स, वो बिना आईडी के ही कंपाइल रन करते हैं। ओके चलिए, बाय बाय, सी यू मंडे। आइए लेटेस्ट बाय 6:35 आई विल स्टार्ट द सेशन। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर।